पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2022 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है और हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि इस अवार्ड फंक्शन में हमें सराहा जा रहा है. सो थैंक यू वेरी मच पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड. प्रो पंजा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जिस पे हमने सालों से मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये हमारे इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगा. तो आर्म रेसलिंग की दुनिया में हमारे एथलीट्स एक एमेच्योर लेवल पर काफ़ी साल से कर रहे हैं और जो हम एक प्रोफेशनल स्टेज उनके लिए सेटअप कर रहे हैं. बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन है. सो हम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं. एंड पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे अवार्ड्स जो हमें इनकरेज करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत ही एक्साइटेड है. महाराष्ट्र मुंबई हमारा घर है और हमारे अपने हमको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ पे हमको ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिल रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए जब आपको इस तरह से कुछ चीज़ से अप्रिशिएट किया जाता है? देखिए हर आर्टिस्ट जो है वो काम अप्रिसिएशन के लिए करता है. आप जब थिएटर में भी होते हैं तो वो जब तालियां बजती हैं तो आपको अच्छा लगता है. तो सेम चीज़ है जो अवार्ड होता है वो भी एक किस्म की ताली है आपके लिए. जो अप्रिसिएशन की जो ताली है वो उस अवार्ड में हमको नज़र आता है. इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये अवार्ड हमें मिल रहा है कि इतने सालों जो हम काम करते आ रहे हैं उसका एक रिवॉर्ड जो मिल रहा है हमको. थैंक्स. ठीक है. थैंक यू. I just want to say thank you so much for this very special recognition. It's an absolute honor to be facilitated in front of such dignitaries, and I'm very grateful. Absolutely, yeah. I'm very lucky to get up and do what I love so much every single day, and now being recognized for it is an absolute blessing. Thank you. Honestly, I'm not very big when it comes to hair and makeup. I kind of just let my makeup artist decide whatever she wants to do. She's a very creative girl, and she came up with this look. How important is an award for an artist or anyone? Appreciation, how important it is? I mean, that's why we do it, right? At the end of the day, everyone's doing it for that recognition and that appreciation, and it's I think it just adds as motivation for us to keep going and keep doing more. The very first award you have received, do you remember you getting in Australia? I actually every time I win an award, I always go back and think of the first one and how excited and how nervous I was. And honestly, that feeling hasn't changed much. You're very famous on the social media. You know what's happening on professional front? I'm collaborating with, currently I'm the face of Monster Energy for the next year. I have a really exciting association with Muscle Blaze as well. So kind of just collaborating as much with, the brands that resonate with me in the fitness space. Okay. Thank you, Prashant. Kishan? जी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेयर एंड बीइंग एन एक्टर हम लोग एक्टिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो जाने ही जाते हैं. बट मेरी नानी माँ का कहती थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेयर इट इज़ एंड आई एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. मैं जो भी ज़िंदगी में कर सकता हूँ अपने लिए अच्छा, लोगों के लिए अच्छा, अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूँ, सोसाइटी में क्या सुधार ला सकता हूँ, लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ. अगर हम इतना ही नहीं कर पाए तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं. और अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड इट इज़ गुड टू बी हियर. बहुत ही खूबसूरत
एनवायरनमेंट है अंदर। जी चलिए। इसके अलावा क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आपका? अभी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, चाहा है तुझको, आप वो देखिए, और इसके बाद जो देखने को मिलेगा वो मैं बताऊंगा। थैंक यू। के ओर से और जो रेड एंड की तरफ से जो महाराष्ट्र पिलर ऑफ महाराष्ट्र जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं मिस्टर प्रभु जी का आभार मानता हूँ, मेरे मित्र सुनील शर्मा जी का भी आभार मानता हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि थे सांसद गोपाल शेट्टी जी का भी आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह से अवार्ड मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हम आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। धन्यवाद माँ ई सेवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। काफ़ी अवार्ड्स हुए हैं, बट ये पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, बीइंग इन महाराष्ट्र, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वर्किंग इन महाराष्ट्र, इट्स अ बिग ऑनर, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज हम सब इतना काम कर रहे हैं, सब लोग 24/7 मीडिया पूरा काम करता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ सम्मान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू। एक तो मुंबई में मिला है, ऊपर से पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है, और बेस्ट एक्टर मिला है। व्हाट एल्स वन नीड्स। जब 2007 में मुंबई आए थे तो सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवार्ड किया जाएगा, आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ड्रीम्स, एंड टू ऑल द पीपल हू आर बिहाइंड दिस पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। इटर्नली ग्रेटफुल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकता मैम, हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने शो दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे millions and trillions of people, we got an opportunity to connect with millions and trillions of people around the globe. So yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे आप पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र हैं आज की शाम? यार इस शहर ने इतना सब कुछ दिया है कि जितने शब्द कम पड़ जाते हैं। इस शहर का एहसानमंद हूँ, और जब आप पिलर बोलते हैं महाराष्ट्र का, आप इतना सा भी अगर इस शहर के साथ खड़े हो सकें और कुछ योगदान दे सकें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को, खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस शहर के जिसने सब कुछ दिया, घर बार नौकरी दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ इस शहर की मेहरबानी। और इस शहर का एहसानमंद हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अपनी तरफ से छोटा सा कुछ मैं कर पाया और उसके लिए सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। शहर ने आपको जैसा कि बहुत कुछ दिया, जब आप आए थे, जितना मेरा नॉलेज है, आप कुछ नहीं थे ना। आज आप पूरी मीडिया इंडस्ट्री के आप देते हैं, जिस तरह शुक्रिया। लोगों को सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं, कितना प्राउड मोमेंट होता है। बहुत प्राउड यार, मतलब अब तुम्हारे जैसा, तुम भी अपने आप में काफ़ी धुरंधर आदमी हो। ये बहुत सराहना होती है जब लोग दोस्त साथ में खड़े हैं और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का हिस्सा हैं और इतने सालों से कवर कर रहे हैं। अपने आप में खुशी का पल होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब महाराष्ट्र की बात होती है, इस शहर की बात होती है, तो इस शहर को सर झुकाने का, नतमस्तक होने का मन करता है, क्योंकि सब कुछ इस शहर ने दिया है। इसका इतना सा भी हिस्सा बन सके ना, तो ये कहीं आपके माँ बाप की दुआएं हैं, खुदा की मेहरबानी है, और मैं उस मेहरबानी के लिए सजदे में हूँ अल्लाह के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राइट में देखो थोड़ा। कैन आई टॉक? आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे तो मैं बोलती हूँ। इट्स वेरी नाइस टू रिसीव अवार्ड्स, चाहे आपको सरकार द्वारा मिल रहे हो, चाहे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हो उसके द्वारा मिल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के अंदर जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं और विकिपीडिया पे लिखा जाता है कि आपको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत कुछ अच्छा जोन हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2020 जोन, एंड द टाइटल इज़ समथिंग दैट आई एम रियली वेटिंग फॉर। वो अवार्ड लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज आई बिलीव दैट मैं इंडस्ट्री के साथ जब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा जो योगदान है वो बहुत एफर्ट वाला योगदान है, एंड वो योगदान को अगर एप्रिसिएशन मिल रही है आज की तारीख में, देन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि एप्रिसिएशन मिले आपको, आपके काम के लिए पुरस्कार मिले, बधाई मिले। और मुझे लगता है ये जो मौका है वो जो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है, ये बहुत बड़ा मौका है। और हम सब जितने लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए या अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती।
पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, और बेस्ट एंटरटेनमेंट एडिटर का अवार्ड मिला है। शायद मैं अभी भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूं, लेकिन पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैं अपने CEO मिस्टर जगदीश चंद्रा जी को देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से इज़ अ विजनरी टर्न अराउंड, उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया सिनेरियो को चेंज कर दिया है, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत 24 फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्रुप ऑडियंस को जो खबर है वो सही ढंग से पहुंचाते रहेगी और इसी तरीके से अवार्ड्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट इंडिया ग्रुप एंड फर्स्ट इंडिया पोस्ट को जिस तरह से आपने संभाला है, आगे इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, कैसे देखते हैं आप आगे का जो सफर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है, कैसे देखते हैं? सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे CEO मिस्टर जगदीश चंद्रा जी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, और उसके बाद ऑडियंस ने इतने सालों से अलग अलग चैनल्स में जिस तरीके से प्यार दिया है, बहुत ही कम समय में फर्स्ट इंडिया फिल्मी, फर्स्ट इंडिया टेली, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और अब भारत 24 जो नेशनल चैनल आया है उसको इतना प्यार दे रहे हैं। कम समय में बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्यार, मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। तो सभी चीज़ों के लिए मैं जगदीश चंद्रा जी को उनके सपोर्ट के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए श्रेय देना चाहूँगा। थैंक यू। पहली बात तो आप लोग सबसे मुलाकात होती है, वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग परिवार हैं। ऐसे मौके होते हैं जब आप लोगों से रूबरू हो पाते हैं, हम नॉर्मली सेट पे ही मिलते हैं, लेकिन हाँ, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पिलर मतलब स्तंभ, और जब पिलर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड किसी को मिलता है, किसी को भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है एज एन एक्टर जो है हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा काम करें, आप लोग एंटरटेन करें, पब्लिक को एंटरटेन करें, फैंस को एंटरटेन करें, वो देखिए वो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही बने रहे। बहुत जल्द मैं आपको भी एक्साइटेड करूँगा उसको लेकर, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ पक जाए चीज़ें, उसके बाद जो है परोसा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे अवार्ड फंक्शन में जब आपको सम्मानित किया जाता है, वो भी किशोरी ताई के हाथों, जो हमारी मेयर है, तो जाहिर सी बात है वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू। नमस्कार, अमृता की नमस्कार, मी ओजस्वी कोंढरे। आज राजकीय, सामाजिक असे अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांचा अनुभव, त्यांचा जे संवाद होता तो ऐकून खूप छान वाटलं मला। आणि असे खूप सारे लोक आहेत जे त्यांच्या ड्रीम्ससाठी एवढं रन करतात, हे करतात, आणि स्वतःसोबत नाही पण दुसऱ्यांसाठी पण त्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात, ते खूप छान आहे। आणि मी कुठेतरी ऐकलं होतं, जो जन्म मिळाला शक्ती तो सार्थक करुणी जाणे, जो जन्म मिळाला शक्ती तो सार्थक करुणी जाणे, काळाच्या ओघावरती हे नाव करुणी जाणे, ही ओंझ ते जगनाची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपल्या वेचुनी त्यातून तेजाने दिपून जाणे। धन्यवाद। 12 साल हो गए महाराष्ट्र में आए हुए, एक्चुअली 18 साल हो गए। पहले मैं महाराष्ट्र में पूना में पढ़ा था, सो नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा महसूस हो रहा है। सो ये अपने आप में ही एक अवार्ड है, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और जिस अवार्ड के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। दैट इज़ द वर्सेटाइल एक्टर फॉर टेलीविजन 2020-22। जितना भी किया आप सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया, और आगे भी करते रहूँगा। और अब पिलर माना है तो पिलर बन के रहना पड़ेगा, छत को संभालना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जनरली पीपल बिलीव दैट डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन जो है ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, व्हेन दे कम टू मी दे गो ऑफ मेडिसिन्स एंड दे आर फ्री ऑफ medications. So most of the diseases in India are actually lifestyle diseases,
And as we see today, India is the diabetes capital of the world. So it is not a good thing to be proud of. अगर financial capital of the world होता तो बात अलग होती. But diabetes capital of the world is not right, because we know that diabetes की वजह से और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं. So it is better that we are aware of the lifestyle problems that create diabetes in us, and we try to get rid of it, or at least lessen down the. Well, it's nice to be here and to be awarded like one of the pillars of Maharashtra for basically patron of humanity. So thank you so much for awarding me this, and it's nice to be here. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा, संभाले कि ये फेस्टिव सीजन में करण अपने आप को चुन सके। आप कह लीजिए थोड़ा सा फेस्टिव सीजन भी है, एक और इवेंट से अभी आ ही रहा हूँ, सो तो वहाँ पे कुछ थीम भी ऐसे थी, कुछ फैशन वॉक ऐसे था, तो बस उन कपड़ों में मैं यहाँ पे आ गया, तो अब थोड़े फेस्टिव मूड में लग रहा हूँ। और ऑफ कोर्स गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिल रहा है, उससे और भी लोग प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए अग्रसर काम करेंगे, इतनी ही अपेक्षा आशा व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी आवाज उठाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम पे ये जो मुद्दा है वो क्या उसके लिए? आने वाले टाइम पे नहीं तो मैं बहुत ही नज़दीक फिर एक बार मेरा आंदोलन को स्टार्ट करने वाला हूँ। गणपति बापा भी आ रहे हैं और माता जी भी आ रही है। मैं गणपति बापा और माता जी दोनों से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में ऑफिसर्स बैठे हैं उनका दिमाग ठिकाने पे आए और यह सारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन दिनों में मुंबई शहर में जो रोड साइड में जो बच्चे होते हैं या तो बेघर लोग होते हैं, उनको कोर्ट ने कहा कि इनको आप प्रोटेक्शन दे दो, यानी उनको प्रोटेक्शन दे रहे। और दूसरी जगह पर जिन्होंने अपने खुद के पैसे से घर लिए हैं वो घर तोड़े जा रहे हैं और उनको घर नहीं मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सभी को घर मिलना चाहिए, और घर तो ये फंडामेंटल राइट होता है ना, सरकार ने देना चाहिए, मेरी मांग नहीं, लेकिन अपने पैसे से घर लिए हैं और वो तोड़े जा रहे हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी फिर एक बार उसको अपने हाथ में लूँगा। और मैंने आपको याद होगा तो जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब मैंने ये बात कही थी कि अभी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, अगर कल वापस मेरी भी सरकार आती है तो जितने मैंने डिमांड किए थे उससे 2 और ज़्यादा काम करवाऊंगा, ये मैंने कहा था, मुझे याद है, और मैं ये करवाऊंगा बहुत जल्दी। और एक बात को और टच करना चाहूँगा, ये आज का जो कार्यक्रम को देखकर बड़े पैमाने पे एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए थे। आज देश को एक बहुत बड़ी विषय सताई जा रही है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात कही, देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा। आज पूरे देश में 5,16,000 अंडर ट्रायल्स कैदी लोग बंद है। हमारा पूरा कन्विक्शन रेट जो है वो 8-9% है। मान लो कि 10%, 12% पकड़ लो तो भी 5,16,000 से 50-60-70,000 रुपये निकाल देते हम लोग, तो भी 4 लाख से ज़्यादा लोग जो छोटे मोटे गुनाह में बंद है। मेरे पास ये भी रिपोर्ट आया कि एक दिन का पर हेड अगर एक कैदी का 250 रुपया खर्चा आप पकड़ो, ओनली 250, इतने में तो होता नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन 250 भी पकड़ते हैं तो 12.5 करोड़ रुपया दिन का खर्चा होता है। ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है, ये सारा पब्लिक का पैसा है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे एडवोकेट फैटर्निटी के लोग हैं उन्होंने इस विषय को उठाना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ अगर खराबी है तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने उसको ठीक ठाक करना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम में एडवोकेट्स लोगों ने इस बात को उठाकर न्याय प्रणाली में अगर जस्टिस जो जुडिशरी में अगर किसी बात की कमियां है तो उसको हमने पूरा करना चाहिए। कोई निर्दोष लोग जेल में सालों साल बंद रहे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 2 महीने के पहले पढ़ा मैंने, 17 साल के बाद में एक व्यक्ति को छोड़ दिया और ये कहा जाता है कि आपको बाइज्जत बरी की जाती है। मेरा सवाल यहाँ पर है, आप किसी को 17 साल बंद रखकर आप उसको छोड़ते हो और कहते हो बाइज्जत बरी की जाती है, ये मेरे समझ में आती नहीं है। तो मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करने वाला हूँ। और आज जो भी एडवोकेट्स लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ है वो सिर्फ अपना पेशा है, पैसा कमाना, इतना ही ना सोचते हुए भगवान ने हमको और किसी काम के लिए
निर्माण किया है, इस बात को भी सोचकर काम करने की आवश्यकता आने वाले दिनों में। सर इसमें आपने बताया क्या इच्छा शक्ति नहीं है या सिस्टम में कहीं न कहीं एरर है? नहीं, इच्छा शक्ति तो नहीं है। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्या अनाप शनाप पैसे आते हैं सभी लोगों को। एडवोकेट्स लोगों को लड़कर किसी को न्याय देना ये तो होता ही है, लेकिन पैसे इतने आते हैं और क्लाइंट्स इतने लोग मिलते हैं तो नैतिकता को हम सब लोग भूल गए। उसमें हमारा जमात भी है, पॉलिटिशियन लोगों का भी जमात है। मैं किसी अन्य लोगों के ऊपर दोषी नहीं, मगर कोई सिस्टम में खराबी है, कमियां है तो वी आर द टॉप पर्सन। पॉलिटिशियन लोगों ने सारी व्यवस्था वो सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू। कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारा सम्मान एक्सेप्ट किया एंड वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत और भी आगे बढ़े। मेरी मनोकामनाएं उन सबके साथ में है एंड मैं स्पेशल थैंक्स रमेश प्रभु सर और सुनील शर्मा जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस पर्टिकुलर कॉज में हमारा सपोर्ट दिया और हमारा एसोसिएशन आगे ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जी, आज का कार्यक्रम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो आयोजन किया गया उसके लिए सभी आयोजकों को और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड विनर्स को सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ